खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम इतवारी मोटिवेशन में। इसमें हम बात करते हैं कुछ ऐसे विषय और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, ऐसी किताबों के बारे में जो आपको आपके लक्ष्य के प्रति अधिक उन्मुख बनाती हैं और उन्हें प्राप्त करने में सहायक होती हैं। कहीं ना कहीं ये आपको मोटिवेशन भी प्रदान करती हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर अधिक एकाग्रता से लगे रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिनका नाम है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया नाम आप सबने सुना होगा। ये हरियाणा के रहने वाले हैं और एक कहना चाहिए प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी हैं। हाल ही में अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इससे पहले जो ओलंपिक गेम हुए थे उसमें इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। अन्य कई उपलब्धियां भी इनके नाम हैं। अभी हाल ही में इन्हें जब कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल मिला तो इनके बारे में मैंने पढ़ा और इनके कई इंटरव्यूज़ को मैंने सुना। उसके आधार पर कुछ इनके द्वारा बताई गई कुछ इनकी कहानियाँ आज मैं आपसे शेयर करूँगा, जिससे आप कुछ पॉइंट सीख सकते हैं। ये एक इंटरव्यू देते समय बताते हैं, एक कहानी सुनाते हैं अपने बारे में कि पापा की इच्छा थी कि उनके दोनों बच्चों में से कोई एक तो पहलवानी करे। मैं अपने भाई के साथ सिर्फ इसलिए अखाड़े जाता था कि स्कूल ना जाना पड़े। पहली क्लास में हाजिरी लगाकर स्कूल से गायब हो जाता था। पापा ने सपोर्ट किया। मैं स्कूल नहीं जाता था तो वो कभी नहीं पूछते थे। हाँ, वो ये चाहते थे कि मैं कुछ बनकर दिखाऊं। इसके लिए वे हर हद तक मदद भी देते थे। पहली बार छारा, जो कि एक स्थान है, वहाँ के अखाड़े में भी वो ही मुझे लेके गए थे और मुझे अखाड़े की मिट्टी की खुशबू बेहद पसंद थी, क्योंकि जो अखाड़े की मिट्टी होती है उसमें तेल, हल्दी आदि कई चीज़ें मिलाई जाती हैं। ये चीज़ें मिट्टी से लगाव पैदा करती हैं। शुरुआती दिनों में जब मैं अखाड़े जाता था तो इस मिट्टी में पानी छिड़ककर पलटी लगाता था। भारी फरसी को रस्सी में बांधकर पूरे अखाड़े में फेरना, पलटी लगाना, ये मेरा रोज का कार्य था। इस तरह रोज अखाड़े को तैयार करता था। बच्चों के आने से पहले ये काम रोज मैं करता था। जब मैं 7 वर्ष का हुआ उस उम्र से मेरी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। फिर जल्दी ही मैं कुश्ती भी लड़ने लगा और प्रत्येक दिन में ऐसा था कि मैं 8 से 10 कुश्तियाँ लड़ता था। इन कुश्तियों को देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा भी होते थे। जब आप अच्छी कुश्ती लड़ते हैं तो यही लोग आपको रुपए भी देते हैं, कभी 5 तो कभी 10, और ये पैसे मेरे लिए बहुत होते थे। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ऐसे में यह कमाई काफ़ी ज़रूरतों को पूरी कर देती थी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। आपने दंगल मूवी देखी होगी आमिर खान साहब की। उसमें वो दिखाते हैं कि हरियाणा की 2 छोरियां हैं, है ना, गीता और बबीता फोगाट के बारे में वो कहानी है। तो वो उसमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी संघर्ष करते हैं समाज से और अपनी बेटियों को जो है तो कुश्ती लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें सिखाते हैं। और वहाँ पे जब वो कुश्ती लड़ती हैं तो उन्हें पैसे मिलते हैं और उस पैसे से उन्हें प्रोत्साहन आता है और वो आगे भी उत्तरोत्तर वृद्धि करती हैं। तो वही यहाँ पे सेम चीज़ बजरंग पूनिया जी बता रहे हैं। बजरंग पूनिया जी आगे बताते हैं कि एक बार मैं हरियाणा की स्टेट चैम्पियनशिप में हार गया। इससे मुझे बहुत निराशा हुई, और जब आप निराश होते हैं ना तो इससे मुश्किल वक्त कोई नहीं होता आपके लिए। यदि कोई मरीज है और वह निराश है तो उसकी जान कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है। यह निराशा के साथ मेरा पहला सामना था। इस हार के कारण मेरा नेशनल में सिलेक्शन भी नहीं हुआ। निराशा, हताशा मुझ पर बुरी तरह से हावी हो गई थी। मेरी यह हालत मेरे बचपन के कोच वीरेंद्र दलाल जी ने समझी। उन्होंने समझाया कि आगे बढ़ने के लिए हार भी ज़रूरी है। हार से ही इंसान खुद को जानता है, अपनी कमजोरियों से रूबरू होता है और उसे सुधारने का प्रयास करता है। हमारे कोच कहते थे कि बड़े लक्ष्य पर निगाहें होना ज़रूरी हैं। राह में हार और जीत के मौके तो आते जाते रहेंगे। कभी आप हारेंगे तो कभी आप जीतेंगे। लेकिन आपने सुना होगा कि हर व्यक्ति जीतना चाहता है, हारना किसी को पसंद नहीं है।
सबको बुरा लगता है कि इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद आप हार गए हों, या विद्यार्थी हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की उसके बाद भी उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी, उन्होंने कुछ गलतियां की, इससे वो बाहर हो गए। तो हर व्यक्ति जो है तो हार से बचना चाहता है और वह उत्तरोत्तर वृद्धि, उत्तरोत्तर जीत चाहता है। फिर बजरंग पूनिया जी बताते हैं कि मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि बचपन से मैं जिनके साथ भी रहता आया हूँ, चाहे वो मेरे कोच हों, मेरे दोस्त हों, मेरे घर वाले हों, उन्होंने हर वक्त मुझे मोटिवेट ही किया है कि सारी चिंताएं छोड़कर खूब मेहनत कर। यह याद रखिए आप कि ईमानदारी मेहनत का फल हमेशा देती है। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो उस ईमानदारी का फल आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आपको वह फल देर से मिले, लेकिन वह आपको मिलेगा ज़रूर। हाँ, कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि एक निश्चित समय के बाद आपकी जो क्षमताएं होती हैं वो कम होने लगती हैं, आपकी एकाग्रता कम होने लगती है, आपका जो एक ही विषय के प्रति मोटिवेशन होता है वह कम होने लगता है और आप कई दिशाओं में सोचने लगते हैं। लेकिन आप यदि उत्तरोत्तर वृद्धि चाहते हैं तो आप अपने आप को एक सेकंड ऑप्शन के साथ अपने पहले लक्ष्य को ज़रूर साथ में रखें। इसमें आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। आगे बजरंग पूनिया जी बताते हैं कि मैं जब भी कोई कुश्ती हारा तो उन्हीं लोगों ने समझाया कि देख क्या कमी रह गई है, क्या कमी की है तुमने इस कुश्ती को लड़ने में। और फिर उन्हीं गलतियों को देखकर मैं उनसे सीख लेता था। हार से मिली सीख को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। जैसे यदि आप हार गए हैं, सबसे पहले आप अपनी कमजोरियों को एनालिसिस करें कि आपने कौन सी गलतियां की। उन गलतियों को आप आइडेंटिफाई करें, उन्हें लिखें और उन पर काम करें। यदि आप हार गए और उस हार को आप भूल गए कि चलो ठीक है हार गए कोई दिक्कत नहीं, तो हो सकता है आप उससे कोई भी सीख ना प्राप्त करें। लेकिन यदि आप हार जाते हैं और अपना मूल्यांकन करते हैं, अपनी हार का मूल्यांकन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप आगे विजय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी गलतियों पर विजय प्राप्त कर ली है, आपने अपनी गलतियों को सुधार लिया है। तो बजरंग पूनिया जी कहते हैं कि हार से मिली सीख को भूलना भी सबसे बड़ी भूल है। हार से सीख लेकर ही आप उससे मुक्त हो पाएंगे, वरना वो हार आपका पीछा करती रहेगी और आप कभी भी उससे पार नहीं पा पाएंगे, आप हमेशा हारते रहेंगे। और बजरंग पूनिया जैसे कई इंटरव्यूज़ मैंने उनके सुने। अब आज का सारांश ये है कि हमने जो बजरंग पूनिया जी के बारे में पढ़ा, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने कई इंटरव्यूज़ में पढ़ा, तो कुछ उससे कुछ पॉइंट मैंने निकाले जो आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे। जैसे पहला पॉइंट मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने जो बताया कि हार से मिली सीख को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है ना। आपको यदि आप पराजित हैं, यदि आप हार गए हैं, यदि आप फेल हो गए हैं, तो आप अपनी चुनौती, अपनी जो गलतियां हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उन पे काम करेंगे। पहली चीज़ ये आपको इसमें नोट करना है। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि सीखते रहने के लिए हारना भी ज़रूरी है, जीतने के लिए या सीखते रहने के लिए हार भी ज़रूरी है ना। तो ये दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है। तीसरा पॉइंट मुझे जो लगा तो वो ये बोलते हैं कि ईमानदार मेहनत का फल हमेशा मिलता है, भले ही उसमें देर हो जाए। ये तीसरा पॉइंट इसमें सीखने के लिए मिलता है और आपको उत्तरोत्तर प्रयास जरूर करते रहना है ईमानदारी पूर्वक। अगला पॉइंट मुझे दिखता है इसमें कि वो बोलते हैं कि मेरा यकीन मेरी किस्मत में है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। वो बोलते हैं कि ठीक है, मेहनत है, सब चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज जो है तो किस्मत का भी हिस्सा होता है और मुझे यकीन है कि मेरी किस्मत मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आप स्टूडेंट हैं, आप देखते होंगे, आप बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन कभी कभी कुछ छोटी सी चीज़ों से आप बाहर हो जाते होंगे। फिर आदमी बोलता है कि किस्मत में नहीं है ना, मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो कहीं ना कहीं उसका भी हिस्सा है, उसका भी योगदान है। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी भी सफलता में संयोग और सहयोग, इन दो चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। संयोग मतलब किस्मत, मतलब आपने जो आंसर टिक किया क्वेश्चन का वही सही हो गया। और सहयोग क्या, आपके परिवारजन, आपके मित्र, आपके जो परिवार में हैं, आपके जो गुरुजन हैं, जो आपके मित्रगण हैं, उन सभी का सहयोग। तो संयोग और सहयोग किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मानी जाती है।
अगला पॉइंट यदि हम देखें तो उसमें ये आप नोट कर सकते हैं कि सुधार तो निरंतर चलता है, करियर के आखिरी दिन तक मैं सीखता रहूँगा। आप कभी परफेक्शन की ओर ना जाएं। आप कभी ये ना सोचें कि मैं परफेक्ट हो गया बस। ये जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मैं परफेक्ट हो गया, मैं पूरा सीख लिया मैंने, अब मुझे कुछ भी नहीं बचा सीखने के लिए, उस दिन आप शायद, मुझे लगता है कि वो शायद सबसे ख़राब दिन होगा, उस दिन से आपका शुरू होगा। क्योंकि यदि आप सीखते रहेंगे, आप नई चीज़ें, आप खुद को अपडेट करते रहेंगे, तो आप में जीने की उत्कंठा बनी रहेगी, आप में विजय की लालसा बनी रहेगी। तो वही बजरंग पूनिया जी बताते हैं कि सुधार तो निरंतर चलता रहता है और करियर के आखिरी दिन तक मैं सीखता रहूँगा। अगला पॉइंट जो इसमें सीखने के लिए मिलता है बजरंग पूनिया जी से, वो ये है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत की जगह केवल कड़ी मेहनत ही ले सकती है। मेहनत, मेहनत, मेहनत और मेहनत, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप अभ्यास करेंगे तो आप परफेक्ट बनेंगे, आप परफेक्ट बनने की ओर आगे बढ़ेंगे। अगली चीज़ मैं बताऊं तो उसमें यह है कि खुद को मोटिवेट करना तब ही सीख पाएंगे जब हार से सामना होगा। आजकल एक बड़ा वो है, जैसे मैं भी ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मैं सुना रहा हूँ, तो आपको मोटिवेशन के लिए है। लेकिन आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि खुद को मोटिवेट करना आप तभी सीख पाएंगे जब आप हार से आपका सामना होगा। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति हारता नहीं है, पराजित नहीं होता है, फेल नहीं होता है, तब तक उसके पास ज्ञान के बहुत सारे भंडार होते हैं। वो सभी को ज्ञान की बातें बताता रहता है कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, आप ये करें, है ना, आप ऐसा करें। लेकिन जब वो पराजित होता है तो उसके खुद के मोटिवेशन की बात आती है कि भाई अब कैसे, अब आगे कैसे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से हमने आज अपने इस इतवारी मोटिवेशन से बजरंग पूनिया जी के माध्यम से एक ऐसे रोल मॉडल, कहना चाहिए, आदर्श व्यक्तित्व के रूप में हमने आज इन्हें पढ़ा, समझने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बजरंग पूनिया जी से ज़रूर कुछ सीखेंगे और आप जो भी इनसे सीखें अपनी डायरी में ज़रूर नोट करें, और यदि संभव हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपने बजरंग पूनिया जी के इस लेसन से क्या सीखा। इसी तरह आगे भी हम लेक्चर्स लाते रहेंगे, आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि यदि हम पराजित होते हैं तो फिर हमारी मोटिवेशन की लाइन खो जाती है। चलिए, बढ़िया है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। आपका दिन शुभ हो। इस मोटिवेशन लेक्चर को पूरा सुनने के लिए और इसे सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।